सेट्स, ठीक है। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे। नहीं समझेगा तो ना बोलना, समझेगा तो हाँ बोलना, ठीक है। पहला है सिंगलटन, सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट। अब सिंगल से समझता है, सिंगल मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब क्या होता है, वन। सिंगल टेन सेट का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। सिंगल टेन सेट का यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, अ सेट कंसिस्टिंग, a set consisting of a single element is called a singleton set, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आपके सेट के अंदर, आपके सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, जब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सिंगल टेन सेट। क्या बोलता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल, a set consisting of a single element is called a singleton set। जब सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। समझा, समझा, यस सुनो। अगर सपोज बी मेरा सेट है, इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट होगा? नो, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। सिंगलटन सेट का डेफिनेशन ही है कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट होगा, तीन एलिमेंट होगा, चार एलिमेंट होगा, मोर देन 4 5 6 7 कितना भी होगा, तो उसको सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो ही हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। समझा, यस और नो? वेरी गुड। नाउ सेकेंड वन, ये फर्स्ट था। अभी सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है एम्प्टी सेट। सेकेंड हम लोग को बोलता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। इसको या तो एम्प्टी सेट बोलेंगे या तो नल सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है बेटा, जब अगर सपोज कोई भी सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ये कंप्लीट खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, तो ऐसे इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मतलब हम लोग सेट का, यहां पे हम लोग ने सेट लिखा, इक्वल लिखा, हम लोग ने करली ब्रैकेट भी बनाया, बट इसके अंदर हम लोग ने एलिमेंट नहीं लिखा, तो ऐसे सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बोलता है, अगर सपोज यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे बोला है x such that x is a natural number, x is a natural number between 2 and 3, ठीक है। ऐसा नेचुरल नंबर x, ऐसा नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। अब मेरे को बताओ नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। अब मुझे बताओ कि 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, पॉइंट में रहेगा तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो 1 के बाद 2 नेचुरल नंबर है, 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर, 3 के बाद 4 नेचुरल नंबर, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट है क्या? है। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो ये हमें झूठ बोलता है, ये बोलता है, मतलब ऐसा सेट जब हमें पागल बनाता है, जब हमसे झूठ बोलता है, हमसे झूठ बोलता है, वो लिखता तो है लेकिन उसके अंदर कुछ प्रेजेंट है। ये बोलता है ये बोलता है नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में हो। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। जब कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है तो इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको हम ऐसा फाइ से भी डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं फाइ।
PHI, इसको हम लोग फाइ पढ़ते हैं। फाइ क्या होता है? ऐसा जीरो लिखने का, इसको लाइन को ऐसा कट करने का, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइ, PHI, फाइ। समझा? तो जब भी एम्प्टी सेट या नल सेट रहेगा तो उसको फाइ से भी डिनोट करते हैं। या तो हम ऐसा करली ब्रैकेट बनाएंगे लेकिन इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, इसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। समझा? ये सुनो, कुछ तो लिखो। समझा सबको? डन? वेरी गुड, सब लोग लिखा? इसका स्क्रीनशॉट लेने का, फटाफट अपने फोन से फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बाद में आप बैठ के आराम से लिखो। समझा? इसको तो हमने दो पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, दूसरा एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जब आपके सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन, क्योंकि सिंगल मतलब वन, सिंगलटन सेट मतलब एक, सिर्फ अगर इसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। एम्प्टी मतलब खाली या नल हम लोग बोलते हैं, एम्प्टी सेट, और उसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? जब सेट के अंदर खाली पड़ा है, इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, उसको बोलते हैं नल सेट। वो क्या होता है? क्वेश्चन हमें देता है बट हमें क्वेश्चन में थोड़ा पागल बनाता है। मतलब क्या बोला है? x such that x is a natural number between 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर पूछता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो हम लोग इसको खाली रखेंगे। इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं PHI। समझा? डन? चलो बिल मूव हिट, आगे जाते हैं फटाफट। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, थर्ड वन, फाइनाइट। फाइनाइट सेट, समझा? फाइनाइट सेट क्या होता है? अब यहाँ पे फाइनाइट सेट क्या होगा? इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ, देखो इसमें दो चीजें, इफ सेट इज अ नल सेट, इफ अ सेट इज अ नल सेट, नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड and countable, then it is called as finite set। ध्यान समझा? ठीक है, एकदम ध्यान समझो। एक बार पढ़ो क्या लिखा है। इफ अ सेट इज अ नल सेट, मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, नल सेट को हम लोग और क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। नल सेट को, वेरी गुड बेटा, नल सेट को और क्या बोलते हैं? सर आई वांट द नंबर टू जॉइन द ग्रुप, आई डोंट हैव इट। सर आई वांट द नंबर टू जॉइन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना बेटा आपको? गैलेक्सी J2। ओके, नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर आपको चाहिए, मेरा नंबर किसी को चाहिए तो 9702260008, ये मेरा नंबर है, 9702260008। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल मी, बट रात में कभी कॉल नहीं करने का, टाइम से टाइम कॉल करने का, है ना? 9702260008, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा प्लीज कॉल मी। इफ सपोज यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज 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 कॉल मी। ठीक है, डन? चलो, इफ सेट इज अ नल सेट, मतलब नल मतलब एम्प्टी सेट। इफ सेट इज, देखो दो तीन चीज ध्यान देना, एम्प्टी सेट, इफ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, क्या बोला है? लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर कितने बच्चे हैं, तो वो तो हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। अरे इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल, काउंटेबल है। आपकी स्कूल में कितने बच्चे काउंटेबल है? हाँ सर काउंटेबल है। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल है? हाँ सर काउंटेबल है। समझ में आ रहा है? जो चीज हम काउंट कर सके उसको बोलते हैं काउंटेबल, ठीक है? या फाइनाइट जो लिमिटेड हो, जिसको हम लोग बोलते हैं। नल सेट तो लिमिटेड है, नल मतलब खाली है यार, जो खाली है वो तो लिमिट ही है ना उसका।
अनलिमिटेड थोड़ी है, खाली मतलब लिमिट है, तो वहां पे ऑप्शन अपने पास टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज तो यहाँ पे लिमिटेड जिसका जो काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते जो लिमिट में है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल इसने क्या दिया है, एग्जाम्पल में इसने क्या बोला है, p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। ऑब्वियस है। अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोलता है, p such that p is a number from 1 to 22। 1 to 22 के बीच में नंबर हमें चाहिए जो कि 4 से डिवाइड हो। 1 to 22 के बीच में नंबर चाहिए जो कि 4 से डिवाइड हो। तो 4 से क्या क्या डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 22, बराबर ना। 22 भी होता है ना, 4 6 जा 22 होता है कि नहीं होता है यार, 22 थोड़ी होता है, तुम लोग भी कुछ है, राइट। 4 8 12 16 20। तो हम लोगों को क्या बोला है, p such that p is the number from 1 to 22 divisible by 4। 4 से डिवाइड, एक से 22 तक 1 to 22 के बीच में ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 से डिवाइड हो सके। तो कौन होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 22 होगा। समझा, समझा। तो ये काउंटेबल है कि नहीं, ये लिमिट है कि नहीं है, लिमिटेड है ना। इसको हम काउंट कर, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है, तो ये काउंटेबल है। अब तुम बोलोगे सर अनलिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम रीड कर सकते हैं। समझा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, इफ अ सेट इज अ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड देन नल सेट। आवाज आई अभी, आवाज आया, समझा। तो इफ अ सेट इज अ नल सेट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। मतलब ये क्या रहेगा, लिमिट होगा और काउंट कर सकते हैं हम लोग, या तो लिमिटेड या तो काउंटेबल बोल सकते हो, मतलब जिसको हम काउंट उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। समझा। अब इनफाइनाइट क्या होता है, ध्यान से समझना। फाइनाइट, देखो फाइनाइट क्या है, जिसको हम काउंट कर सके। इनफाइनाइट क्या है, जिसको हम काउंट न कर सके। जैसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ, इफ अ नंबर ऑफ if number of elements in a set is unlimited and uncountable, then the set is called infinite set। मतलब उसमें क्या था, इनफाइनाइट में वो लिमिटेड था, इसमें क्या है अनलिमिटेड, और उसमें क्या था काउंटेबल, इसमें क्या है अनकाउंटेबल। मतलब ऐसा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। समझा। जैसे एग्जांपल हम क्या करेंगे, एग्जांपल अगर हम बोलते हैं तो एग्जांपल में क्या कहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर सपोज मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने बोला सपोज कि n इज अ सेट ऑफ, एग्जांपल है n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो मैंने n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो मैंने बोल दिया, लेकिन कहां से कहां तक मैंने नहीं बोला है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे n लिखूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4
फाइव डॉट 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 डॉट। तो इसके आगे डॉट 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 मतलब कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। तो ये काउंटेबल नहीं है। ये लिमिटेड है? नहीं सर, ये लिमिटेड नहीं है। अगर सिर्फ बोलता है कि n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, अगर ऐसा बोलता 1 to 5 तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं। अगर बोलता है n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 बोलता है तो हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये लिमिटेड हो जाता है, ये फाइनाइट सेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग को बोला है 1 से 5 तक जाना है। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है? n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक हम लोग को बोला नहीं है, कहां से कहां तक हम लोग को बोला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम सिर्फ n लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ n, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर डॉट 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 डॉट। समझा? ये इनफाइनाइट तक गया है। समझ में आया? इनफाइनाइट, इसको ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि आगे कितना जाएगा मुझे मालूम नहीं है। तो ये काउंटेबल नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। समझा? तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है बेटा? फटाफट यस नो कुछ तो बोलो। सबको समझाना? सर बोर्ड इज नॉट विजिबल, कौन बोला भाई ऐसा? बोर्ड इज नॉट विजिबल? बोर्ड विजिबल है कि नहीं आप लोग को? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है? विजिबल है? यस सर, वेरी गुड। बोर्ड विजिबल बेटा। जिसको नहीं आप देखो एक बार, थोड़ा सा आप सेटिंग में जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शायद। डन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, वापस आपको ना शायद अभी थोड़ा 1 2 दिन प्रॉब्लम होगा, और हम क्या करेंगे, अगर ये भी देख रहे हैं और आपको शायद गूगल मीट भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जूम में थोड़ा तकलीफ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम गूगल मीट भी डाउनलोड करेंगे फिलहाल। लेकिन अब ये शायद 2 मिनट में अगर बंद हो जाएगा, अगर ये 2 मिनट में ऑटोमेटिक बंद होता है, तो आपको रिक्वेस्ट है, आपको वापस सेम लिंक पे जाना है, जाके वापस आपको क्लिक करके वापस 2 मिनट के बाद बंद होने के आफ्टर 2 मिनट्स वापस सेम लिंक पे जाके आपको चालू करना है। आपका वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर कंटिन्यू है। आप कहीं जाना मत, लेक्चर कंटिन्यू है। ठीक है, डन। आफ्टर 2 मिनट्स अगर बंद होता है तो आपको वापस 2 मिनट के बाद फिर जाना लिंक पे और वापस वही क्लिक करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। राइट दी, पेज नंबर 5 पे है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। पहले हम लोग को बोलता है कि राइट दी फॉलोइंग यूजिंग लिस्टिंग मेथड and classify into finite और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आप बोलता है, ध्यान समझना। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए, यहां पे बोला है x such that x belongs to n। n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब यहां बोला a such that x belongs to n and x is an odd number।
है ना, x इज एन ऑड नंबर। अब मेरे को बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। हम लोग को बोलता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है। और क्या बोलता है, एंड x इज अ ऑड नंबर। अब मेरे को बताओ नेचुरल नंबर कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिक 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 टिक, कहां तक हम लोग को बोला है, क्या नहीं बोला है, तो इनफाइनाइट तक जाने दो, ठीक है। उसके बाद कहां से हम लोग को बोलता है क्या, ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या, और ये जो इवन उसको कैंसिल कर दो, ये इवन है, ये इवन, ये इवन 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 इवन, है ना, ऑड नंबर लिख दो इसमें, क्या क्या है, 1 3 5 7 9 11, फिर डॉट 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 ऐसे जाने दो, समझा। अब मेरे को बताओ, यहां पे आप मेरे को बताओ कि ये क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इट इज अ इनफाइनाइट, वेरी गुड, क्योंकि हम लोग को लिमिटेशन नहीं दिया कहां तक जाना है, तो इट इज अ, तो यहां पे क्या, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, समझा, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इसने बोल के क्या छोड़ दिया है, x इज ए ऑड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना है, और हम लोग को बोलता है x इज ए ऑड लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11, फिर डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, 13 आएगा, उसमें 17 आएगा, फिर आगे भी 15 आएगा, 17 ऐसे कंटिन्यू आएगा, समझा, तो ये इनफाइनाइट है, समझा, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, क्या बोलता है, b, है ना, फिर बोला है x such that x belongs to natural number, और क्या बोलता है, and ये 3x, ध्यान समझना, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है बट ठीक है, 3x minus 1 is equals to 0। अब देखो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, सबसे पहले क्या बोलता है कि x such that x belongs to natural number है, x such that x belongs to natural number है, and 3x minus 1 का वैल्यू 0 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ पे साइड में लेके सॉल्व करो, 3x minus 1 equals to 0, तो therefore 3x equals to, ये माइनस इधर गया तो प्लस बना जाएगा, ठीक है, इधर गया तो प्लस बनाया, therefore अब यहाँ पे x equals to, ये 1 है, 3 से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, यहाँ पे गया तो क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। अब मेरे को बताओ ये जो 1/3 है, ये क्या नेचुरल नंबर है क्या, ये जो मैंने यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या था, b is a set x such that x belongs to natural number and 3x minus 1 equals to 0 को लेके पहले सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो x जो है वो चेक करो, यहाँ पे दिया x नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन मेरा जो x आया वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये झूठ बोलता है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट हम लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, ये नल सेट हो गया, और नल सेट ऑलवेज क्या होता है, फाइनाइट की इनफाइनाइट, नल सेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट, तो यहां पे लिखेंगे इट इज फाइनाइट, ये आएगा फाइनाइट सेट आएगा, कैसा आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, समझ में आया मैंने क्या बोला, समझा, यस और नो। वापस सुनो, यहां पे हम लोग क्या दिया है, यहां पे हम लोग को दिया है b, x says that x belongs to, x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, ऐसा है बोलता है, और क्या बोला है, 3x minus 1 का वैल्यू 0 दिया है, तो मैंने 3x minus 1 को लेके सॉल्व करके चेक किया, तो जब -1 इधर जाएगा तो +1 होगा, और x इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, बट 1/3 जो x का वैल्यू यहाँ पे आया वो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये जो x है वो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कुछ नहीं आएगा, तो इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। और जब भी फाइनाइट सेट रहता है, जब भी नल सेट रहता है, तो याद रखना नल सेट ऑलवेज इज अ फाइनाइट सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट ऑलवेज अ फाइनाइट सेट, तो अगर नल सेट रहेगा या एम्प्टी सेट रहेगा तो उसको हम लिखेंगे फाइनाइट सेट, समझा, यस और नो।